हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स कारकी। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ गोविंदास डिसाइपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस पोयम का टाइटल का मतलब क्या है। लेट्स गो। देखो, गोविंदा गोविंदा क्या होगा? गोविंदा इज़ अ नेम। हाँ, गोविंदा एक नेम है। अभी डिसाइपल का मतलब क्या होता है? देखो, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है डिसाइपल का मतलब? शिष्य। ओके, शिष्य मतलब कि जैसे कि गुरु और शिष्य होते हैं ना, तो गोविंदा, देखो, गोविंदा इज द गुरु। गुरु मतलब कि टीचर। ओके, गुरु मतलब कि टीचर। और गोविंदा के जो डिसाइपल है, गोविंदा के जो शिष्य हैं, इसमें ये कह रहा है गोविंदा के शिष्य। ठीक है, गोविंदा का शिष्य, गोविंदा के शिष्य। ठीक है, सेम है दोनों। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। Okay, so far below flowed the Ganga, quick and clear, above frowned the jutting bank. तो इसमें क्या कह रहा है? फार बिलो फ्लोड द गंगा। तो बहुत दूर, आप देख सकते फोटो में कि बहुत दूर गंगा है। क्या है? गंगा है बहुत दूर। फार बिलो मतलब कि बहुत दूर और नीचे, बहुत दूर और नीचे है फ्लोइंग गंगा। ठीक है, जो बहुत क्विक है और क्लियर है, मतलब कि जो बहुत तेज़ धारा से बह रही है और बहुत साफ है, क्लियर है एकदम। अबव फ्रोंड द जटिंग बैंक। अबव फ्रोंड, अब देखो, अबव का मतलब क्या हो? अबव का मतलब हो गया ऊपर। ठीक है, अबव का मतलब हो गया ऊपर और फ्रोंड का मतलब हो गया सिकुड़ी हुई। तो सिकुड़ी हुई जटिंग बैंक। अब जटिंग बैंक का मतलब क्या? एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स। अब चलो फोटो की मदद से हम लोग देखते हैं क्या कहना क्या चाहता है। देखो, फार बिलो द गंगा, ये गंगा हो गई येलो, ये ब्लू ब्लू जो है। फार बिलो द गंगा, क्विक एंड क्लियर, अबव फ्रोंड। अब देखो, ये गंगा है। अब इसके ऊपर देखो, ये देखो, ये आपको हरा हरा दिख रहा है ना कुछ ऊपर। अबव फ्रोंड, अबव सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई मतलब पतली सी सिकुड़ी हुई जटिंग बैंक। जटिंग बैंक मतलब कि बहुत एक्सटेंडिंग। देखो, सिकुड़ी हुई तो है ना, और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें तो एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपको एक लोकेशन का आइडिया दिया गया है इसमें। ठीक है, ओके। सो हिल्स डार्क विद द वुड्स एंड स्केर्ड एंड scarred with the torrents were gathered around। क्या कह रहा है इसमें? हिल्स, हिल्स जो है बहुत डार्क है। हिल्स, ये वाली जो हिल्स हैं बहुत ही अंधेरा है, बहुत अंधेरा है हिल्स में। जहाँ पे वुड्स हैं, वुड्स मतलब कि जहाँ पे जंगल है। वुड्स, फॉरेस्ट को वुड्स भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे जंगल है और वहाँ पे टॉरेंट्स भी है, मतलब कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत डर लगेगा क्योंकि अंधेरा है। और फ्लोइंग वाटर मतलब कि गंगा जब गंगा क्विक फ्लो कर रही है ना, तो उसकी आवाज़ भी आपको आएगी वहाँ पे। तो वहाँ पे वर गैदर अराउंड। तो आप जब इसमें जाएंगे वुड्स में, तो वहाँ पे क्या है? बहुत अंधेरा है और आपको बहुत डर लगेगा वहाँ पे। और वहाँ पे फ्लोइंग बहुत तेज़ धारा में बहती हुई गंगा का भी आपको आवाज़ आएगी, तो और डर लगेगा। ये आपका पैराग्राफ 1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, गोविंदा द ग्रेट टीचर सैट ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो गोविंदा कौन है? टीचर मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो गोविंदा एक बहुत महान टीचर हैं जो कहाँ बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं रॉक के ऊपर और रीड कर रहे हैं अपने स्क्रिप्चर्स, कोई धार्मिक पुस्तक या कोई चीज़ वो रीड कर रहे हैं, स्क्रिप्चर्स को रीड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। वेन रघुनाथ हिज डिसाइपल प्राउड ऑफ हिज वेल्थ केम। उस, अब देखो, अब ये डिसाइपल गोविंदास, एक मिनट, देखो, गोविंदा क्या आपका टीचर है? अब उसके डिसाइपल कौन है? दैट इज रघुनाथ। ठीक है, दैट इज रघुनाथ।
सो वेन द रघुनाथ हिज डिसाइपल प्राउड ऑफ हिज वेल्थ केम, जो इनकी शिष्य हैं रघुनाथ, वो बहुत ही प्राउड करते हैं अपने वेल्थ, अपने धन में। केम, आ गए वहीं पे जहाँ पे जो गोविंदा है वो बैठ के अपने स्क्रिप्चर्स रीड कर रहे हैं। क्या हुआ? एंड बोट टू हिम एंड सेड, हाथ जोड़ के उन्होंने बोला, आई हैव बॉट मैनी आई हैव बॉट मैनी पुअर वेल्थ अनवर्दी ऑफ दे एक्सेप्टेंस। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए अपना, मतलब कि पुअर वेल्थ का मतलब होता है गरीब धन, मैं आपके लिए अपना गरीब धन लाई हूँ। मतलब कि इनका कहने का ये मतलब है कि मैं बड़ा मेहनत करके एक गरीब, मतलब कि एक गरीब के हाथों से क्या आप ये धन स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए गरीब धन लाया हूँ, मतलब कि अपना धन लाया हूँ। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? अनवर्दी ऑफ दे एक्सेप्टेंस। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, इसी में बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है। ओके, लेट्स गो। इसमें कह रहे हैं कि अनवर्दी का मतलब होता है अयोग्य धन, मतलब कि कहीं काम ना आए वो धन, मतलब कि ऐसा धन कि जो उतना, मतलब कि इन्होंने इतनी मेहनत करके वो लिया। आई हैव बॉट मैनी पुअर वेल्थ, तो आपके लिए मैं गरीब का धन लाया हूँ, अयोग्य धन। शायद क्या, मतलब कि कह रहे कि आप इसको स्वीकार करिए, इस धन को स्वीकार करिए, मैं आपके लिए ये गरीब धन लाया हूँ। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि लाए हैं वो कहीं से, जैसे तैसे वो लाए, बहुत मेहनत करके लाए हैं ये धन। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ। फिर क्या कह रहा है? थस सेइंग ही डिस्प्लेस्ड before the teacher a pair of gold bangles studded with costly gems and emeralds। इसमें क्या कह रहे हैं? ये जब ये लाइन इन्होंने कहा, उसके तुरंत बाद इन्होंने अपने टीचर के सामने डिस्प्लेस किया पेयर का मतलब होता है टू, ठीक है, पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स स्टडेड मतलब कि उसमें जड़े हुए, लगे हुए कॉस्टली जेम्स एंड एमरल्ड्स, तो रत्न, बहुत ही महंगे रत्न और एमरल्ड्स क्या होते हैं? एमरल्ड्स ना ग्रीन कलर के जेम्स होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं ये। तो क्या हुआ? जब जब रघुनाथ हिज डिसाइपल, उन्होंने ये लाइन बोली, उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने टीचर के सामने डिस्प्लेस्ड किया ये, उन्होंने अपने टीचर के सामने दो पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स रखे, जिसमें क्या क्या लगा हुआ था? बहुत कॉस्टली जेम्स, रत्न और एमरल्ड्स लगे हुए थे। थर्ड लाइन, द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम ट्वर्लिंग इट अराउंड हिज फिंगर। तो जो मास्टर हैं, जो टीचर हैं गोविंद, उन्होंने एक बैंगल उसमें से लिया और उसको, जैसे कि समझ लो ये फिंगर है आपकी, इसी में वो बैंगल लिया और घुमाने लग गए। ठीक है, घुमाने लग गए ऐसे ऐसे, जैसे विष्णु जी का चक्र है ना, वैसे ही घुमाने लग गए। ठीक है, ट्वर्लिंग इट अराउंड हिज फिंगर एंड द स्टोन्स डार्टेड शाफ्ट ऑफ लाइट। तो मतलब कि जब वो घुमाने लग गए उस बैंगल को अपने फिंगर के अराउंड, तो वो जो उसमें स्टोन्स लगे हुए थे, जेम्स लगे हुए थे, एमरल्ड्स लगे हुए थे, वो एकदम लाइट की तरह चमकने लग गए, बहुत सुंदर लगने लग गए, चमकने लग गए बहुत। सडनली, नेक्स्ट पैराग्राफ, इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड रोल्ड डाउन द बैंक इनटू द वाटर। तो हुआ क्या कि गलती से, मतलब कि अचानक पता भी नहीं चला, वो जो था ना, क्या कहते हैं, मतलब कि जो बैंगल था, वो जब अपने फिंगर के अराउंड घुमा रहे थे, अचानक से वो उनके हाथ से स्लिप हो गया और वो चला गया, क्योंकि वो पत्थर के पास बैठे थे, नियर द वाटर, नियर द गंगा। तो वो, मतलब कि अचानक से वो गिर गया, मतलब कि पानी में वो गिर गया बैंगल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? रघुनाथ जम्प्ड इनटू द वाटर, मतलब कि ज्यों अचानक से ये गिरा, ये सब हुआ, दिस इंसिडेंट, तुरंत रघुनाथ पानी में जंप कर गया, कूद गया उसमें। क्यों कूदा? वो बचाने के लिए बैंगल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि व्हेन रघुनाथ हिज डिसाइपल प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, ये बहुत प्राउड, मतलब कि बहुत ज़्यादा मान करता था, बहुत गर्व करता था अपने पैसों पे वो। ठीक है, इसी वजह से वो कूद गया उसमें। फिर क्या हुआ? द टीचर सेट हिज आइज अपॉन हिज बुक एंड द वाटर होल्ड
and hid hide what it stole and ran its away. क्या हुआ? जब रघुनाथ कूद गया पानी में, उसके तुरंत बाद टीचर ने अपना ध्यान, अपनी आंखें अपने स्क्रिप्चर्स पे लगाना फिर से चालू कर दिया। बहुत ध्यान से पढ़ने लग गए वो अपने बुक को। फिर क्या हुआ? अब इसमें एक लाइन आई है, बहुत अच्छी लाइन है ये। इसमें ये लाइन क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। एंड द वाटर हेल्ड, जो पानी में चला गया और पानी उसे जब छुपा लेगा, उसको चुरा लेगा, तो वो आपके कभी हाथ नहीं आ सकता है। चाहे आप उसको जितना ढूंढ लो, आपके हाथ वो कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। अच्छा, एट सनसेट, जब सूर्यास्त के समय रघुनाथ अपने टीचर गोविंदा के पास फिर से आए, उन्होंने अपने टीचर से बोला, ही बेग्ड हिम टू शो हिम द प्लेस वेयर इट फॉल। वो अपने टीचर गोविंदा से ये बोलने लगे कि हे अपने गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए कि कहाँ पे मैंने आपको जो बैंगल दिए थे वो कहाँ पे गिरा है, कौन सी जगह पे है वो अभी। तो टीचर ने क्या किया? टीचर टुक हिज अदर बैंगल, मतलब कि टीचर ने उसके हाथ से उसका, मतलब कि एक पेयर लाया था ना, तो पेयर में 2 होते हैं, 2 बैंगल्स होते हैं। तो वो टीचर ने क्या किया, टुक अनदर बैंगल और उसको भी डाल दिया वाटर में और बोला, देयर इट इज़, वहीं पे है। बस यही थी पोएम। सो ये पोएम का पोएट कौन है? दैट इज़ श्री रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। अब इस पोएम में हमने क्या सीखा, इससे शिक्षा क्या मिली है? देखो, गोविंदा अपने शिष्य को ये बताना चाहते थे कि एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक बहुत धार्मिक इंसान कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागता है, और ना ही, मतलब कि जो धार्मिक नहीं होते उनको भी पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए कभी भी। पैसा अगर एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी वापस आएगा। ठीक है। तो इसमें बस यही बताया गया कि आप कभी पैसे के पीछे मत भागिए। ठीक है, आपको ऐसा बनना चाहिए कि पैसा आपके पीछे भागे। ठीक है। जैसे कि रघुनाथ है, ये जो रघुनाथ ने क्या किया, रघुनाथ मतलब कि जो बैंगल जो है वो पानी में चला गया, तो वो कूद गया पानी में उसको बचाने के लिए, पर वो बचा पाया? बैंगल को नहीं बचा पाया। क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि वो भाग रहा था। अब जब हम एक चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं, मतलब कि पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, तो क्या वो मिलता है? ठीक है। तो वैसे ही वो भाग रहा था, तब भी उसको नहीं मिला। और फिर जब वो अपने टीचर के पास गया कि टीचर कहाँ है मेरा वो बैंगल, इतना महंगा बैंगल, तो टीचर क्या बोले, एक बैंगल को फिर से फेंक के बोले, वहीं पे तो है। ठीक है। तो यही था पोएम। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 114 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, जल्दी से इसकी समरी भी आने वाली है और क्वेश्चन आंसर भी आने वाली है। ओके, बाय।